हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, या जिसको हिंदी के अंदर हम कह सकते हैं मानव संसाधन प्रबंधन। और यहाँ पे हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, कार्यबल विविधता, जो कि मानव संसाधन प्रबंध के अंदर तो महत्वपूर्ण है ही है। उसी तरह ये यूजीसी नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के अंदर भी इम्पोर्टेंट है, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के अंदर भी इम्पोर्टेंट है, और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आपको मेरा ये प्रयास सही लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो वर्कफोर्स डाइवर्सिटी है इसका मतलब क्या है, या कार्यबल विविधता का मतलब क्या होता है। देखो, कार्यबल विविधता का मतलब होता है कि जैसे एक संगठन है, उस संगठन के अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं, और यहाँ पे जो बहुत सारे लोग काम करते हैं उनके अंदर क्या होता है, विविधता पाई जाती है। ये जो विविधता है एज के ऊपर भी हो सकती है, आयु के ऊपर भी हो सकती है, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कल्चरल बैकग्राउंड से भी हो सकती है, शारीरिक क्षमता और अक्षमता के बेसिस पे भी हो सकता है, जाति के बेसिस पे भी हो सकता है, धर्म के बेसिस पे भी हो सकता है, लिंग जैसे मेल और फीमेल है, और उसी तरह यौन अभिविन्यास जिसका अर्थ होता है सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, कि जो जेंडर है या मेल है। तो यहाँ पे कार्यबल विविधता का अर्थ जो है आयु, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, शारीरिक क्षमता अक्षमता, जाति, धर्म, लिंग और यौन अभिविन्यास के स्तर में कर्मचारियों के बीच में समानताएं और अंतर। क्योंकि देखो, कार्यबल विविधता का मतलब होता है कि जो कर्मचारी काम करते हैं वो एक जैसे नहीं होते, उनमें असमानता पाई जाती है। और ये जो डिफरेंस होता है वो आयु के बेस पे हो सकता है, कल्चरल बैकग्राउंड हो सकता है, शारीरिक क्षमता और अक्षमता हो सकता है, जाति हो सकता है, धर्म हो सकता है, जेंडर के बेसिस पे हो सकता है। तो सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऐसा संगठन जिसके अंदर जो कार्यबल होता है उसमें विविधता पाई जाती है, वो एक समान नहीं होता। कार्यबल विविधता एक कार्यस्थल के लिए विभिन्न प्रकार के लोगों को एक साथ लाने के लिए जुड़ी हुई है, क्योंकि वहाँ पे जो लोग होते हैं अलग-अलग बैकग्राउंड से आते हैं, उनका एजुकेशन का लेवल डिफरेंट होता है, उनकी एज के अंदर डिफरेंस होता है, जेंडर के बेसिस पे कोई मेल है, कोई फीमेल है। तो इस कार्यस्थल में लोगों का अनुभव, पृष्ठभूमि और विशेषताएं एक विस्तृत श्रृंखला में शामिल होती हैं। देखो, जो स्थल के अंदर जो वर्क फोर्स है उसके अंदर जो विविधता आती है, उसके अंदर हो सकता है जाति हो सकता है, लिंग हो सकता है, धर्म हो सकता है, आयु हो सकता है, क्षमता हो सकती है, उसका कल्चरल बैकग्राउंड हो सकता है। कोई भी दो इंसान जो है एक जैसे नहीं होते। लोग जो होते हैं उनके अंदर ये जो असमानता है लिंग के बेसिस पे हो सकते हैं, क्योंकि जब एक संगठन होता है उसके अंदर पुरुष भी काम करते हैं, औरतें भी काम करती हैं। अलग-अलग वो डिफरेंट कल्चर से आते हैं, अलग-अलग जाति से आते हैं, और उनका जो सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है वो भी अलग होता है। और देखो, जो लोग काम करते हैं संगठन के अंदर उनके दृष्टिकोण और पूर्वग्रह में भी भिन्नता होती है। विविधता के अंदर लोग यही बात शामिल नहीं होती कि लोग खुद को कैसे पहचानते हैं, बल्कि ये भी होता है कि वो दूसरों को कैसे देखते हैं। कौन सी धारणाएं हैं जो उनकी बातचीत को प्रभावित करती है। तो समाज के अंदर सदियों से इन पहलुओं पर भेदभाव किया है। विविधता जो होती है कार्यबल को सक्षम बनाती है, क्योंकि जो संगठन है वो उसके लिए पॉजिटिविटी भी लाती है और कई बार नेगेटिविटी भी लाती है। तो वर्तमान सिनेरियो के अंदर जो कार्यबल के अंदर विविधता है उसको नियोजित करना हर संगठन के लिए जरूरी है। लेकिन ये जो विविधता है, विविधता का मतलब जो असमानता है, जो लोग काम करते हैं उनका प्रबंधन करना जो होता है, क्योंकि कहने में बड़ा आसान होता है कि उनको मैनेज करना है, उनका प्रबंध करना है, उनको प्रबंध, क्योंकि वो अलग-अलग कई बार देशों से भी आते हैं, अलग-अलग जातियों से आते हैं, अलग-अलग राज्यों से आते हैं, अलग-अलग
मतलब एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है, तो उनको जो प्रबंध करना है, उनको जो मैनेज करना होता है, वो संगठन के लिए एक चुनौती का विषय होता है। कार्यस्थल विविधता का उद्देश्य किसी भी बाहरी कारक के आधार पर व्यक्तियों के साथ किसी भी पक्षपात व्यवहार को खत्म करना होता है। यहाँ भी होता है कि जो लोग काम कर रहे हैं, जो उनके अंदर विविधता है, तो वहां पे होता है कार्यस्थल पर एक स्मूथ कल्चर बनाया जाए, जिसके अंदर क्या होता है कि जो कर्मचारी होते हैं, चाहे वो विविधता होती है उनमें, लेकिन वो अगर वो कार्यस्थल के अंदर सुरक्षित वातावरण है और वहां पे जो है एक स्वस्थ वातावरण है, तो उसके अंदर वो लंबे समय तक कार्य करना पसंद करते हैं। और जिससे क्या होता है, कर्मचारियों का प्रतिधारण रिटेंशन रेट भी जो होता है, उसमें भी सुधार आता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कार्यस्थल विविधता है, इसका जो महत्व है, देखो ये मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो कार्यस्थल के अंदर कार्यबल में विविधता होती है, उसका क्या महत्व है। देखो ये वैश्विक व्यापार, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है बाहर के देशों के साथ व्यापार करना चाहती है, बाहर के देशों के अंदर अपना ब्रांचेस खोलना चाहती है, तो ये ग्लोबल लेवल पे वैश्विक व्यापार के द्वार खोलने पे भी मदद करता है। क्योंकि वैश्विक जब हम बड़े लेवल पे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे व्यापार करना चाहते हैं, और सबसे बड़ी जो रुकावट होती है, क्योंकि अगर हम जैसे इंडिया है, तो इंडिया के अंदर तो बहुत सारी भाषाएं हैं, तो उसी तरह अगर हमने बाहरी देशों के साथ व्यापार करना है, वहां पे अपना बिजनेस खोलना है, तो वहां पे सबसे जो रास्ते में रुकावट आती है कि दूसरे देश के अंदर भाषा अलग हो सकती है, संस्कृति अलग हो सकती है। तो मानव संसाधन प्रबंधक जो होता है, वो क्या करता है, ऐसे कर्मचारियों को ये नियुक्ति करता है जो कि बहुभाषी, मतलब उनको बहुत सारी भाषाएं आती होती हैं। तो जिसके बेसिस पे क्या होता है कि कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बिजनेस करना आसान हो जाता है। और उसी तरह ऐसे जो कर्मचारी होते हैं, वो कई राष्ट्रों के अंदर इस कंपनी का प्रतिनिधित्व करते हैं, और उसको कंपनी का जो होता है, उसको बिजनेस करने में, उसके प्रॉफिट बढ़ाने में काफी सहायक होते हैं। देखो जब एक संगठन के अंदर जो है कार्यबल के अंदर विविधता है, तो उससे क्या होता है कि लोग जो है अलग जाति के हैं, या लोग अलग कल्चर से आते हैं, या उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड डिफरेंट होता है, उनकी शिक्षा के अंदर जो होता है विविधता होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि देखो जो लोग होते हैं, उनका नजरिया जो होता है अलग अलग होता है। कार्यबल में विविधता का मतलब होता है कर्मचारियों की पृष्ठभूमि और विशेषताएं अलग अलग होती हैं, इसलिए उनके पास अलग अलग अनुभव होते हैं, अलग अलग उनके अंदर जो टैलेंट होता है, कौशलता होती है। और जब कर्मचारियों के पास अलग अलग दृष्टिकोण होता है, तो जब एक बिजनेस के अंदर रणनीति बनानी होती है, तो हर हर व्यक्ति जो है अपने दृष्टिकोण से राय देता है, जिससे क्या होता है कि रणनीति को ज्यादा लोगों की दृष्टिकोण से देख के उस रणनीति को बनाया जाता है, जो कि ज्यादा सक्सेसफुल होती है। समस्या का तेजी से समाधान। देखो जब कार्यबल विविधता में लागू की बात आती है, तो समस्या के तेजी से समाधान सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अलग-अलग विविधता वाले जो कर्मचारी होते हैं, उनके अलग-अलग विचार होते हैं, अलग-अलग अनुभव होते हैं, तो वो समस्या के लिए क्या होता है, अलग-अलग समाधान दे सकते हैं। और किसी भी समस्या के लिए कई तरह के समाधान होते हैं, तो उसको तेजी से निपटारा करने में हेल्प होती है। लाभ में वृद्धि होती है। देखो विविध कार्यबल वाले संगठन जबरदस्त लाभ प्राप्त करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो निर्णय लिया जाता है, रणनीति जो तैयार की जाती है, उसके अंदर कई लोगों का दृष्टिकोण, कई लोगों का अनुभव शामिल होता है, और वो तेजी के साथ निर्णय लेने में सक्षम होते हैं, जिससे कॉम्पिटिटर के मुकाबले में इनको एक एज प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है। और जो विविध कार्यस्थल वाली कंपनी होती है, ये ज्यादा लाभ कमाती है। कम टर्नओवर होती है। देखो यहाँ पे जो कार्यस्थल के अंदर विविधता होती है, तो वहां पे अगर एक हेल्दी इन्वायरमेंट है, तो उससे क्या होता है कि लोगों का संतुष्टि बढ़ता है,
और लोग जो होते हैं वो कम छोड़ के जाते हैं। उनमें जो रिटेंशन रेट होता है, प्रतिधारण रेट होता है, वो भी ज़्यादा होता है। कर्मचारियों को बनाए रखने के मामले में कार्यस्थल के अंदर कार्यबल में विविधता बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि कार्यस्थल के अंदर जब विविधता होती है तो संगठन जो होते हैं वहाँ पे अलग-अलग दृष्टिकोण और विचारों के प्रति अधिक खुले होते हैं। क्योंकि संगठन को पता होता है कि हमारे पास जो लोग काम करते हैं उनमें विविधता है, इसलिए वो अलग-अलग दृष्टिकोण और विचारों के प्रति संकीर्ण नहीं होते, अधिक खुले होते हैं। और कर्मचारियों को लगता है भई उन्हें ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, उनकी बात सुनी जा रही है। तो वो अपने काम के प्रति बहुत ही निष्ठा से काम करते हैं और वफ़ादारी के साथ काम करते हैं। अगर कोई कर्मचारी कर्मचारी कंपनी में अपने साथ किए जा रहे व्यवहार से खुश है, तो वो निश्चित रूप से लंबे समय तक कंपनी के साथ जुड़ा रहेगा। जिससे क्या होता है कि कंपनी का जो रिटेंशन रेट है वो भी बढ़ता है और कंपनी के अंदर लोग फटाफट छोड़ के नहीं जाते, काफ़ी लंबे समय तक वो काम करते हैं। डायमेंशंस ऑफ वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, कार्यबल विविधता के आयाम, आयु विविधता, एज डाइवर्सिटी। देखो, आयु विविधता सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है जो कंपनी के लाभ को मजबूत करते हैं। देखो, कोई कंपनी तभी प्रोस्पेरस हो सकती है, मतलब उन्नति कर सकती है जब उसके अंदर सीनियर, वरिष्ठ और युवा कर्मचारियों का संतुलन अच्छी तरह से बनाए रखा है। क्योंकि यहाँ पे जब हमारे पास सीनियर भी है और नौजवान कर्मचारी भी है, तो उनकी ताकत का हम अच्छे तरीके से उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि देखो, जो युवा प्रतिभाएं होती हैं वो टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देती हैं, इनोवेशन को बढ़ावा देती हैं कि हमने ये टेक्नोलॉजी को यूज करना है। जो पुराने कर्मचारी होते हैं उनका जो अनुभव होता है वो उसके बेसिस से निर्णय लेते हैं। तो जिससे क्या होता है कि मतलब दोनों का ही आदान प्रदान होता है। तो समस्या समाधान के लिए अलग-अलग दृष्टिकोण होते हैं, जिससे क्या होता है कि कंपनी को जो है एक अच्छी रणनीति बनाने में हेल्प होती है। जेंडर डाइवर्सिटी, देखो यहाँ पे होता है कि जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर मेल भी काम करते हैं, फीमेल भी काम करती है। तो मेल जो होते हैं कुछ कामों के लिए वो ज़्यादा बेटर होते हैं, उसी तरह कुछ कामों के लिए फीमेल बेटर होती है। तो लिंग विविधता के अंदर होता है कि सभी लिंगों को, चाहे वो मेल है, चाहे वो फीमेल है, उसको समान अवसर, समान, अगर वो एक जैसा कार्य कर रहे हैं तो उसके अंदर कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। एक जैसा, अगर वो एक ही कार्य मतलब एक जैसे समान्य लेवल पे काम कर रहे हैं तो उनका वेतन के अंदर कोई वो डाइवर्सिटी नहीं होनी चाहिए और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। यूएसए के अंदर जो 40% महिलाएं हैं उनमें से केवल 5% ही उच्च प्रबंधन में है, जबकि बाकी जो है निचले स्तर पे है। और लिंग असमानता के जो मतलब जेंडर होता है, जैसे मेल है उसको ज़्यादा वेतन दिया जाता है, फीमेल को कम, तो ये असमानता नहीं होनी चाहिए। तो अब समय आ गया है कि कंपनियाँ ये महसूस करें कि चाहे वो मेल है, चाहे वो फीमेल है, दोनों के अंदर ही कौशल और प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। इसके अलावा जो अलग-अलग, चाहे मेल है, फीमेल है, उनके पास अलग-अलग कौशल और अनुभव हो सकता है, अधिक दृष्टिकोण हो सकता है, जो कि संगठन को अपने लक्ष्यों की ओर पूरी करने में हेल्प करते हैं। तो उनके साथ किसी तरह का पक्षपात नहीं होना चाहिए। एजुकेशनल डाइवर्सिटी, देखो संगठन के अंदर कुछ लोग ज़्यादा शिक्षित हो सकते हैं, उनका शिक्षा का लेवल बहुत उच्च हो सकता है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी शिक्षा का लेवल कम होता है। तो जो उच्च शिक्षित लोग होते हैं उनका एक व्यापक दृष्टिकोण होता है, वो खुले दिमाग के होते हैं, ज़्यादा सफल होते हैं और वहाँ पे क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी जाति, रंग और धर्म आदि के आधार पर ये व्यक्तियों के बीच में भेदभाव नहीं पसंद करते, जो क्योंकि इनका दिमाग जो है खुला होता है। कल्चर, देखो जब ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करते हैं तो अलग-अलग संस्कृति से आते हैं। तो संस्कृति, जाति, धर्म, भाषा, सामाजिक परंपराओं तथा मूल्यों आदि का संयोजन है। उसी तरह भारत के अंदर जो है औद्योगिक लॉ है जो कि सबके ऊपर लागू होता है, मतलब जो इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं, किसी के ऊपर भी डिफरेंट कल्चर से या डिफरेंट रिलीजन से या कास्ट से या डिफरेंट सोशल वैल्यू के बेसिस पे कोई भी उनके साथ पक्षपात नहीं होता।
साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। देखो जब एक संगठन के अंदर लोग काम करते हैं, क्योंकि वो अलग-अलग बैकग्राउंड से आते हैं, उनका कल्चरल वैल्यू डिफरेंट होता है, तो उनकी मनोवैज्ञानिक जो सोचने की प्रक्रिया होती है, वो भी अलग-अलग होती है। जैसे कुछ आशावादी हो सकते हैं, कुछ निराशावादी हो सकते हैं, कुछ बहादुर हो सकते हैं, कुछ सरल हो सकते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, कुछ आक्रामक हो सकते हैं, कुछ डरने वाली प्रकृति के हो सकते हैं। देखो ये जो मनोविज्ञान है, ये प्रकृति का उपहार भी हो सकता है, या पारिवारिक पृष्ठभूमि से, या सामाजिक संबंधों से भी एक अभिव्यक्ति हो सकती है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वर्ड वो टाइप्स ऑफ वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। देखो इसके अंदर जो है इंटरनल डाइवर्सिटी, एक्सटर्नल डाइवर्सिटी, ऑर्गेनाइजेशनल डाइवर्सिटी, वर्ल्ड व्यू डाइवर्सिटी, जिसको मैंने आगे जाके हिंदी के अंदर भी बताया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटरनल डाइवर्सिटी, आंतरिक विविधता। देखो इसके लक्षण इस तरह के होते हैं कि ये जिन्हें व्यक्ति के जन्म के साथ बदला नहीं जा सकता। ये वो विशेषताएं होती हैं जिन्हें व्यक्ति अपने लिए नहीं चुनता, क्योंकि जब वो जन्म लेता है तो जन्म के साथ ही ये विशेषताएं उसका हिस्सा बन जाती है। इसको कोई भी नहीं बदल सकता। जैसे उसका जो लिंग है, उसका जो है धर्म है, जो मानसिक और शारीरिक क्षमता है, राष्ट्रीयता है, जातीयता है, मतलब जो उसकी एज है। बाहरी विविधता जो होती है उन विशेषताओं से संबंधित है जो व्यक्ति के साथ पैदा नहीं होती, जिसको हम आसपास के वातावरण से अपनाते हैं, जिसको बदला जा सकता है। चूंकि व्यक्ति इसको लेके पैदा नहीं होता, यदि कोई व्यक्ति चाहे तो इस विविधता को निश्चित रूप से बदला जा सकता है। कार्य बल विविधता के इस प्रकार के उदाहरण है शिक्षा, व्यक्तिगत रुचियां, उसका दिखने का कैसा दिखता है, रिश्ते या पारिवारिक स्थिति, धार्मिक या राजनीतिक विश्वास, नागरिकता आदि जो है। इसी तरह हम देखते हैं संगठनात्मक विविधता। अब देखो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम करते हैं तो उनमें विविधता पाई जाती है, क्योंकि वहां पे जो व्यक्ति काम करते हैं उनके बीच में समानता नहीं होती, क्योंकि जो काम उनको दिया जाता है वो भी अलग होता है। मूल रूप से ये कार्यालय के भीतर की विशेषता है जो प्रत्येक कर्मचारी को दूसरे कर्मचारी से अलग करती है। चाहे आपकी नौकरी की भूमिका कुछ भी हो या आपको कितना भी वेतन मिले, आप जो भी काम करते हैं वही आपको अपनी कंपनी से जोड़ता है। तो इसी तरह विभिन्न उपसमूह होते हैं जिसके अंदर कुछ लोग सीनियर होते हैं और कुछ लोग जूनियर होते हैं, और भुगतान समय, प्रबंधन की स्थिति, कार्य का स्थान आदि इसमें शामिल होता है। फिर उसके बाद है वर्ल्ड व्यू डाइवर्सिटी, कि हम जो लोग हमारी जो विश्व के प्रति लोग राय होती है उसमें विविधता होती है। अंतिम प्रकार से जो होती है विश्व दृष्टि विविधता, इसमें आंतरिक, बाहरी और संगठनात्मक विविधता के साथ ये शामिल होती है। जैसे कुछ लोग जीवन के प्रति, किसी का पॉजिटिव दृष्टिकोण हो सकता है, किसी का नेगेटिव हो सकता है। नैतिक दिशा के अंदर कुछ लोग मॉरली साउंड होते हैं, कुछ लोग करप्ट होते हैं। कौन सी पार्टी के साथ राजनीतिक विश्वास, जैसे कुछ लोग कांग्रेस को अच्छा मानते हैं, कुछ लोग आपको, कुछ लोग बीजेपी को, मतलब ये जो होती है उनका लोगों का जो नजरिया होता है। इसी तरह हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डाइवर्स वर्कफोर्स पाई जाती है, विविध कार्यबल पाया जाता है, उसके लाभ क्या है? तो एक तो क्या है, रचनात्मक में वृद्धि होती है। कार्यस्थल में विविधता का एक लाभ होता है कि कर्मचारियों के अंदर क्रिएटिविटी बढ़ती है, क्योंकि समानता से समानता पैदा होती है। जब जैसे एक जैसे लोग ही हैं तो उनकी राय एक जैसी होती है, बट अगर क्या है, अलग अलग तरह के लोग हैं तो उनका नजरिया अलग अलग होता है। तो वहां पे क्या होता है कि उनके सोचने का नजरिया डिफरेंट होता है। तो जब हम एक समस्या को देखते हैं तो समस्या को वो अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, उनको अलग अलग नजरिए से सॉल्व करने की चेष्टा करते हैं। यदि आप विविध पुष्टिकम से कर्मचारियों को काम पे रखते हो तो कंपनियों को लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उनके पास विविध और अलग अलग दृष्टिकोण होता है, जिससे कि कंपनी को फायदा होता है। उत्पादकता में वृद्धि होती है। एक प्रसिद्ध शब्द है, कार्यस्थल में विविधता न केवल क्रिएटिविटी को बढ़ाती है बल्कि उत्पादकता को भी बढ़ाती है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि रचनात्मक मतलब जो उसका नतीजा होता है उत्पादकता की ओर ले जाता है।
जितने लोगों के अंदर विविधता ज़्यादा पाई जाती है, उतना ही क्या होता है, उनके अंदर अलग-अलग दृष्टिकोण होता है, अलग-अलग विचार मंथन होता है, जिससे क्या होता है कि उत्पादकता में वृद्धि आती है। इंक्रीजिंग परफॉर्मेंस, प्रदर्शन में भी वृद्धि आती है। जब किसी कंपनी के अंदर विविधतापूर्ण कार्यस्थल होता है, तो हर कर्मचारी जो होता है वो उसमें शामिल होता है और वो जो होता है उसके अंदर अपने विचार प्रकट करता है और कर्मचारी को लगता है कि संगठन मुझे बहुत ज़्यादा महत्वता देती है, जिससे क्या होता है उसकी उत्पादकता बढ़ती है, उसका अ जो अपना ऑर्गेनाइज़ेशन है उसके प्रति दृष्टिकोण पॉजिटिव होता है, अपने काम के प्रति उसकी निष्ठा बढ़ती है, जिससे क्या होता है कि वो अपनी परफॉर्मेंस में सुधार लेके आता है। विविधता सीखने का दायरा, देखो विविध कार्यस्थल में अलग-अलग पृष्ठभूमि के कर्मचारी शामिल होते हैं, अलग-अलग कौशल सेट होता है, प्रतिभा होती है, तकनीकी दक्षता और विशेषता होती है, तो उनके बीच में आदान-प्रदान होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। और उसी तरह ही देखो अगर ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर ऐसा वातावरण है जो कि स्वस्थ है, ज्ञानपूर्वक है, तो इससे क्या होता है कंपनी की उत्पादकता भी बढ़ती है, उसकी प्रॉफ़िट भी बढ़ती है, कर्मचारियों की जागरूकता भी बढ़ती है और उनका नेटवर्क भी बढ़ता है। अब हम देखते हैं कि जो कार्यस्थल होता है, उसके नुकसान क्या हैं? देखो एक तो संघर्ष की अधिक संभावना होती है क्योंकि लोग जो होते हैं अलग बैकग्राउंड से होते हैं, अलग एजुकेशनल से होते हैं, मतलब विविधता पाई जाती है, जिसकी वजह से उनका दृष्टिकोण, उनका सोचने का नज़रिया डिफरेंट होता है और कई बार क्या होता है कि उन चीज़ों को वो सहन नहीं कर पाते कि वो अलग मतलब कोई अलग दे रहा है उसकी राय से, तो उनमें कई बार लड़ाई-झगड़ा जो होता है, वो भी हो सकता है। यदि प्रभावी ढंग से इन चीज़ों को प्रबंध नहीं किया जाए, तो टीमों के अंदर संघर्ष पैदा हो जाता है और जो कि लक्ष्यों को प्राप्ति करने के रास्ते में रुकावट ला सकता है। संचार बाधाएँ, क्योंकि देखो जब विविधता होती है, जैसे अलग-अलग देशों से आते हैं, तो भाषा की समस्या आती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि उनके अंदर गलतफ़हमियाँ हो सकती हैं, चीज़ों को वो अच्छी तरीके से समझ नहीं पाते, तो ये सारी चीज़ें जो है उत्पन्न होती हैं। डिफ़िकल्टी इन टीम कोहेज़न, टीम की जो तालमेल है, जो उसमें बटाने में भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो विविध टीमें होती हैं, उनके अंदर सांस्कृतिक या व्यक्तिगत मतभेद हो सकता है, जिसकी वजह से मजबूत बंधन नहीं बनता, एक-दूसरे पे विश्वास नहीं करते, उनमें संघर्ष पैदा हो जाता है। तो कोई भी काम जो होता है बिना सहयोग के, बिना सहकारिता के पॉसिबल नहीं हो सकता, तो जिससे हमारी उत्पादकता प्रभावित होती है। और उसी तरह देखो जब एक कंपनी के अंदर विविधता होती है, तो लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है और कंपनी का काफ़ी पैसा भी खर्च होता है। और कई बार देखो बदलाव के प्रति प्रतिरोध भी होता है, क्योंकि लोग जो होते हैं अलग-अलग पृष्ठभूमि से होते हैं, तो बदलाव के प्रति उनका जो दृष्टिकोण होता है, किसी का पॉज़िटिव हो सकता है, किसी का नेगेटिव हो सकता है। हो सकता है जो लोग नेगेटिव दृष्टिकोण वाले हैं, तो वो जो पॉज़िटिव वाले हैं, उनसे ज़्यादा भारी भरकम हो। तो जिससे क्या होता है कि बदलाव के प्रति जो है एक प्रतिरोध जो होता है पैदा हो जाता है। समूह में पक्षपात भी होता है। देखो जैसे विविध कार्यस्थल होते हैं, तो जैसे कुछ कर्मचारी जो होते हैं उनमें समानता होती है भाषा के बेसिस पे या संस्कृति के बेसिस पे या धर्म के बेसिस पे। तो वो एक ग्रुप बना लेते हैं। उनकी आपस में जो होती है दोस्ती हो जाती है और अनजाने में वो जो दूसरे ग्रुप्स होते हैं उनके साथ पक्षपात करते हैं दूसरे लोगों के साथ। उनकी भावनाओं के साथ जो होता है मतलब कई बार अनजाने में जाने-अनजाने में पक्षपात हो जाता है और टीम वर्क जो होता है, उसके अंदर कमी आ जाती है।